शेयर बाजार और बैंकिंग शेयरों के नज़रिए से है। आज पॉलिसी आई, कट आया, एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, डिस्काउंट हो चुकी होगी खबर, ये भी हम मान सकते हैं, कोई सरप्राइज़ नहीं था, इसलिए कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था। बट सकारात्मक था कि ठीक है, अगर कट आया है, बाजार में ग्रोथ को सहारा देने के लिए बात कही गई है। उसके बाद भी शेयर बाजार में, बैंक निफ्टी में तेज़ तो नहीं, लेकिन हाँ गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाद में बाजार रिकवर हुए, लेकिन इस अफरा तफरी, बैंकों में इतनी अफरा तफरी की वजह? बाजार को दो चीज़ों ने प्रभावित किया, एक बैंकों पर इसके नतीजे और दूसरे रुपए को लेकर। रुपए में जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी आई और उसके बाद हमने रुपए में तेज गिरावट देखी। कल हमने बोनस पॉइंट में विस्तार से इस पर बताया था कि रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी दुविधा गिरता हुआ रुपया है। हालांकि इस फैसले के जरिए रिजर्व बैंक ने यह हिचक तो तोड़ दी कि उसने मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी तरह रुपए से जोड़ रखा था, और इसलिए आज आरबीआई गवर्नर ने कहा भी कि रुपए को अपने तरह से चलने दिया जाएगा, हम कोई रेट टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत है, इसकी चिंता है हमें, और हमारे पास जो भी उपलब्ध हैं अवसर उनके जरिए हम उसको संभालने की कोशिश करेंगे। रुपए की गिरावट में के बाद अब इस पॉलिसी का जो आने वाले समय में असर है वो थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। आपको पता है कि विदेशी निवेशक अक्टूबर के बाद से बाजार से करीब 1.74 लाख करोड़ रुपए निकाल ले गए हैं। डॉलर इंडेक्स लगातार ऊंचाई पर है। भारत में निवेश पर, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड एसेट्स में, बॉन्ड्स में निवेश पर मिलने वाले रिटर्न और अमेरिका में रिटर्न के बीच का अंतर बढ़ रहा है, और पहली बार ऐसा हो रहा है जब मौद्रिक पॉलिसी के बाद विदेशी निवेशकों के उत्साह को लेकर और ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये पहली चीज़ थी जिसे लेकर बाजार में आज हमें नरमी दिखाई दी, बाजार में हमें गिरावट दिखाई दी। और दूसरा पहलू है बैंकों का, जिसे हम अपने डेटा पॉइंट के जरिए समझते हैं। बैंकों के लिए ये पॉलिसी एक एक्सपेक्टेड तो थी, पर शेयर बाजार में बैंक के स्टॉक्स जैसे गिरे और बैंक निफ्टी में जैसी गिरावट आई वो खासी चौंकाने वाली थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बैंकों के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उन पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। करीब करीब 10 से 15 बेसिस पॉइंट की कमी बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर होगी। बड़े प्राइवेट बैंकों पर इसका ज़्यादा गहरा असर होगा क्योंकि उनके 60% लोन रेपो रेट से जुड़े हुए हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के करीब 28% लोन रेपो रेट से जुड़े हुए हैं। बैंक अब इस दुविधा में है कि उन्होंने कोविड के बाद महंगे ब्याज दर के ऊपर उन्होंने डिपॉजिट जुटाए हैं, बाजार से बॉन्ड जारी किए हैं जिनसे महंगे ब्याज दर पर उन्होंने कर्ज लिया है। ऐसी स्थिति में जब ब्याज दर में कमी होती है तो उनके इंटरेस्ट मार्जिन पर असर पड़ता है। बैंकों की बैलेंस शीट लड़खड़ाई हुई है, और यहीं से अगला सवाल जिस पर शुभम जाएंगे वो ट्रांसमिशन का होगा, क्योंकि वहीं पर ये सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए आपने देखा कि कल एक बड़े बैंक का, सरकारी बैंक का नतीजा आया एसबीआई का, लेकिन उसके बाद भी बाजार में उसे ऐसा प्रोत्साहन नहीं मिला। इससे पहले भी ऐसा हुआ है लगातार। जब बैंकों के डेटा पॉइंट में हम देखेंगे कि जब भी आरबीआई ने ब्याज दरों में कमी की है, बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर गहरा असर पड़ा है और बैंकों के मुनाफे में पर इसका असर हमें दिखाई दिया है। ये बात हमें बैंकों के पिछले नतीजों में दिखाई देती है, और लगभग वैसी ही परिस्थिति इस समय में दिखाई दे रही है, और इसका असर हमें आने वाले समय में बैंकों के मुनाफों पर दिखाई देगा। दरअसल ये जो रेट कट आया 4 बेसिस पॉइंट का, वो क्या पास ऑन होगा? क्योंकि अब जो कैलकुलेशन शुरू होती हैं, जिस तरीके की खबरें अचानक आने लगती हैं, वो इस तरीके की, जिससे उत्साह बनता है दरअसल, वो इस तरीके की आने लगती है कि अगर 4 बेसिस पॉइंट में रेपो रेट में कटौती हुई है, तो अगर 4 बेसिस पॉइंट आपकी रेपो रेट में कम हो गई तो आपकी ईएमआई पर इतने रुपए का असर पड़ जाएगा। खबरें पढ़ ली, लेकिन क्या वाकई ये महसूस होगा, ये हमारी वॉलेट्स में ये इसका असर दिखेगा? शुभम, ये सबसे बड़ा सवाल भी है इस समय। और अगर आप गौर से देखें तो क्या बैंकों को क्रेडिट ऑफटेक चाहिए? क्रेडिट ऑफटेक की तो ग्रोथ रेट 14-14.5% के पास बनी हुई है, बल्कि पिछले 2 साल में जब सबसे ऊंची ब्याज दर थी तब भी बैंकों के कर्ज लगातार बढ़ रहे थे। रिजर्व बैंक को उन कर्ज को रोकने के लिए बैंकों को कहना पड़ा। तो यहाँ बैंक अपनी बैलेंस शीट की उनकी जो स्थिति है, उनकी जो MCLR है, उसे देखते हुए शायद इस 25 बेसिस पॉइंट को पास ऑन करने में लंबा समय लगाएंगे। और इसलिए जो उत्साह बन रहा है ना बाजार में कि तुरंत इस पैसे से होम लोन की दरें सस्ती हो जाएंगी, ऑटो लोन की दरें सस्ती हो जाएंगी, वैसा कुछ नहीं था। और इसलिए आज बाजार में कंजम्पशन स्टॉक्स में भी गिरावट हमने देखी, ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हमने बढ़ोतरी देखी थी। उसकी वजह यह है कि पिछले 2016 से 2020 के बीच का अगर आंकड़ा देखें तो उस दौरान भी जो ब्याज दरों में कटौती की गई थी उसका ट्रांसमिशन करने में, उसे ग्राहकों तक पहुंचाने में बैंकों को बहुत लंबा समय लगा था। और ऐसा क्यों होता है इसे समझना ज़रूरी है,
क्योंकि बैंकों की लागत उनके जुटाए गए फंड की पर खासी बढ़ी हुई है इस समय, क्योंकि उन्होंने जिस दर पर, ब्याज दर पर बचत दर पर अपने पास फंड जुटाए हैं, उनकी लागत को बैलेंस करने के लिए बैंक अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो कर्ज पर ब्याज दरें तेजी से घटा दें। तो इसलिए ये कटौती सांकेतिक है, इसका कोई सीधा असर तत्काल होम लोन या ऑटो लोन की दरों पर बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई देगा। हाँ, कॉर्पोरेट्स के लिए ये बेहतर विकल्प है, क्योंकि जिनके लोन रेपो रेट से कनेक्टेड हैं, उनके लिए, जिनके बड़े आकार के लोन हैं, उन्हें फ़ायदा मिलेगा। और जैसे हमने शुरुआत में बताया कि बैंकों की समय सबसे बड़ी चिंता उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी लाभप्रदता है, जिस पर वो पहले निगाह रखेंगे। और यही वजह थी शायद शुभम की आरबीआई ने न्यूट्रल स्टांस रखा, क्योंकि आरबीआई गवर्नर अगर ब्याज दरों में कटौती के संकेत आगे तक देते तो हमें बैंकिंग स्टॉक्स पर और बैंकिंग कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर और गहरे सवाल उठते नजर आते हैं।